नमस्कार। आइए बिना समय बर्बाद किए कविता शुरू करते हैं। शहर स्वीकारा है। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ये शहर स्वीकारा है जो कविता है वो ली गई है एक संकलन से। पूरा जो भूरी भूरी खाक दूर, ये पूरा संकलन है, उससे एक कविता ली गई। आइए शुरुआत करते हैं। कवि ने लिखा है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, शहर स्वीकार है। कवि का कहने का मतलब है, जिंदगी में जो कुछ भी है, यानी सुख दुख, गरीबी अमीरी, परेशानी, हर्ष उल्लास, जो भी है वो सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मतलब स्वीकार, एक होता स्वीकारना, एक होता सहर्ष स्वीकारना। सहर्ष स्वीकारा का मतलब ये है कि उसने पूरी खुशी के साथ उसे स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कभी कहता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, सुख दुख, खुशी गमी, अच्छाई बुराई, अमीरी गरीबी, वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि वह तुम्हें प्यारा है। ठीक है। गर्वीली गरीबी है। गर्वीली का मतलब होता है स्वाभिमानी। स्वाभिमानी गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, और जिंदगी के सारे अनुभव, यह विचार वैभव सब। कवि कहता है कि गर्वीली गरीबी, हमारी स्वाभिमान भरी गरीबी, गंभीर अनुभव जिंदगी के, और सारे जो हमारे विचार हैं, जो मन में विचार हैं, वो है दृढ़ता। है दृढ़ता का मतलब है उद्देश्य के प्रति दृढ़ता, जो कभी अपनी ज़िंदगी में चाहता उसके प्रति दृढ़ता। भीतर की सरता यह है, भीतर की सरता यह अभिनव सब, ये सब नया है। ठीक है। भीतर की सरता, भीतर की सरता मतलब होता है अंदर जो भावनाओं की नदी है, दिल के अंदर जो भावनाओं की नदी है, जो स्नेह की नदी है, वह सब अभिनव सब नया है, मौलिक है। मौलिक, मौलिक मतलब वास्तविक है, वास्तविक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। इसलिए कि पल पल में, कविता ने यहाँ कवि ने एक नया ट्विस्ट लाया है। इसलिए कि पल पल में, यानी जो हर पल में घटित होता है, जो कुछ भी जागृत है अपलक है। अपलक मतलब नियंत्रित, मतलब निरंतर, लगातार संवेदन तुम्हारा है, वो सब तुम्हारा है। यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब इसमें तुम्हारा कौन है? कवि ने तुम्हारा किसके लिए शब्द यूज किया, आपको याद रखना होगा। कवि ने ये पूरी कविता है वो अपनी प्रियतमा के लिए, यानी या माँ या स्त्री के लिए संबोधित की है। आगे देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। अब कवि कहता है कि ये जो ज़िंदगी में घटित होता है वो सब कुछ तुम्हारा, और ये इसलिए है क्योंकि स्नेह की वजह से। तो कवि कहता है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि ने यहाँ पर अपनी अज्ञानता दिखाई है, उसे यही नहीं मालूम, न जाने कौन सा संबंध है, न जाने कौन सा नाता है। इसमें उनके संबंधों में गहराई बताई है कवि ने। ठीक है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता। उड़ेलना माने होता है निकालना, भर भर फिर मतलब दोबारा दोबारा उससे ज़्यादा आता है। तो कवि कहता है कि न जाने ऐसा कौन सा रिश्ता, कौन सा नाता है जो हृदय में स्नेह रूपी ऐसे प्रकाश भरा है, स्नेह रूपी ऐसा जल भरा है, जितना ज़्यादा उड़ेलता हूँ उतना ही ज़्यादा फिर दिल में भर आता है। ठीक है। दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता। कभी कहता है न जाने दिल में ऐसा कौन सा झरना है, न जाने कौन सा मीठे पानी का सोता है, जितना ज़्यादा मैं स्नेह निकालता हूँ, मीठा मीठा स्नेह निकालता हूँ, उतना ही ज़्यादा दिल में भर आता है। भीतर वह ऊपर तुम। कभी कहता है भीतर मतलब हृदय के अंदर वह प्रेम, और ऊपर तुम। ऊपर कहाँ? आसमान में चांद को संबोधित करते हुए कवि कहता है मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। बिल्कुल इसी प्रकार तुम हमारे हृदय के अंदर उसी प्रकार अपने स्नेह का प्रकाश दिखा रही हो, अपने प्रेम का प्रकाश दिखा रही हो, जैसा कि चंद्रमा धरती पर रात में। ठीक है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, और हमारे सामने वह तुम्हारा ही खिलता चेहरा। आइए एक बार में पूरे इसका अर्थ जान ले रहे हैं। कवि कहता है, कवि ने इसमें बोला है, सहज स्वीकारा कविता में बोला है कवि ने कि जिंदगी में जो कुछ है, सुख दुख दर्द, उससे हमने सहर्ष मतलब पूरी खुशी के साथ स्वीकार किया। वह इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, कवि कहता है कि ये सारा सुख दुख दर्द, इसमें सब आपकी अनुभूति है, ये आपकी वजह से है, और हमें ये इसलिए मिलता है क्योंकि आपको हमसे प्रेम है और हमें आपसे प्रेम है, इसलिए हमें ये
सब मिलता है। और ये आपकी वजह से, जाने क्या रिश्ता, जाने क्या नाता, न जाने ऐसा कौन सा रिश्ता है कि ये सब संबंध, न जाने कौन सा संबंध है आपसे कि जितना मैं प्रेम उड़ेलता हूँ उतना ही दिल में भर भर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कभी कहता न जाने दिल में ऐसा कौन सा झरना है, कौन सा मीठे पानी का सोता है, जितना ज़्यादा उड़ेलता हूँ उतना ही आप दिल के अंदर प्रेम की भावना जागती है। कवि ने फिर इसकी तुलना किससे की है? भीतर वह, यानी हृदय के अंदर प्रेम है और ऊपर क्या, चांद चंद्रमा से इसकी तुलना की है। बिल्कुल उसी प्रकार के खिलता हुआ प्रेम है जैसे चंद्रमा पृथ्वी पर खिलता हुआ। आइए विशेषता जान ले रहे इन पंक्तियों में, ठीक है। विशेष क्या है? सबसे पहले ये पूरी कविता किसे संबोधित की है? माँ को या प्रिया को, स्त्री को, ठीक है। विचार वैभव और भीतर की सरिता। अब ये देखिए इस कलम से ले रहा हूँ, विचार वैभव, ठीक है, भीतर की सरिता, इन दोनों के दोनों में रूपक अलंकार है, ठीक है। पल पल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पल पल में पुनरुक्त प्रकाश, दो बार शब्द यूज हुआ है, मैं पुनरुक्त। अब देखिए फिर दोबारा लौट गया, विचार वैभव ये ऊपर शब्द है, और फिर शहर स्वीकारा गर्वीली गरीबी, गर्वीली गरीबी और शहर स्वीकारा है। इसमें अनुप्रास अलंकार की झलक है, ठीक है। किसमें? विचार वैभव। और ये ऊपर वाले अनुप्रास अलंकार हैं, क्योंकि देखिए ग और ग इसमें रिपीट हो रहा है, सा और सा ऊपर वाले में रिपीट हो रहा है, ब और ब इसमें रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसीलिए। और मुक्त छंद की कविता है, इसे गाया नहीं जा सकता है। दिल में क्या झरना है, इसमें प्रश्नालंकार है, प्रश्नालंकार याद रखिएगा आप, हालांकि ये थोड़ा कठिन कविता है। और देखिए मीठे पानी का सोता, इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। और मुस्काता चांद जो, इसमें उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार, ठीक है। अगली पंक्ति अब देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कब कहता है कि मैं, देखिए अति सर्वत्र वर्जित, अपने संस्कृत में को और इंग्लिश में एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स, यानी अधिक की सीमा होती है, ठीक है। अधिक हर चीज़ का खराब, उसका परिणाम खराब होता है। इसमें देखिए सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कभी कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो, कभी कहता है कि मुझे दंड दो कि मैं भूलूं, आपका स्नेह जो इतना अधिक है उसे मैं भूलूं, तुम्हें भूल जाने की, तुम्हें भी भूल जाने की, एक ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुम्हारा स्नेह भूल जाऊं। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कवि ने कैसा बताया? बिल्कुल उसी प्रकार जैसे दक्षिणी ध्रुवी अमावस्या अलंकार। देखिए पृथ्वी गोल है इस प्रकार, और यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पर 6 महीने के दिन और रात होते हैं और अंधकार होता है बिल्कुल अमावस्या की तरफ। वैसा ही कवि ने बताया है कि दक्षिणी ध्रुवी अमावस्या अंधकार, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या की तरह ऐसा बिल्कुल आपका प्रकाश, स्नेह रूपी प्रकाश चला जाए जैसे कि दक्षिणी ध्रुवी पर अंधकार रहता है। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, शरीर पर और चेहरे पर, अंतर माने हृदय में, बिल्कुल वैसा ही अंधकार हो जाए, बिल्कुल ऐसा अंधकार हो जाए जहाँ पर आपके प्रेम की कोई एक किरण तक ना पूछे। झेलूं में, उसी में नहालूं में, उसी में झेलूं, उसी में नहालूं, किसमें? अंधकार में, जिसमें प्रेम की एक सिंगल किरण ना हो। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित माने होता है चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित माने होता है छाया हुआ। क्योंकि कभी ऐसा क्यों चाहता, अंधकार क्यों चाहता है, प्रेम से दूर क्यों जाना चाहता है? क्योंकि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, क्योंकि आपसे घिरा हुआ, आपसे छाया हुआ रहने का रमणीय है उजेला। रमणी माने मनोरम, उजेला माने प्रकाश, किसका प्रकाश? स्नेह का प्रकाश। कहता कभी क्योंकि तुमसे ही घिरा हुआ रमणीय है उजेला, मनोरम उजेला, प्रेम का सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। अब सहा नहीं जाता, ये अत्यधिक प्रेम सहा नहीं जाता है, कभी ये कहना चाहता है, ठीक है। अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, दो शब्द हैं, दो एक जैसी पंक्ति। यहाँ पर कवि ने अपनी व्यथा बताई है, कवि ने अपना दर्द का बताया, पुनरुक्त से, इसकी जो पंक्तियों की पुनरुक्ति की वजह से उस कवि का दर्द का पता चलता है, ठीक है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, कवि ने कहा ममता मानी स्नेह के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि ने कहा है कि आपके प्रेम की जो कोमलता मंडरा रही है हमारे और पास, स्नेह मंडरा रहा है, वो भीतर पिराती है, हृदय में दर्द करती है, ठीक है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, है कवि कहता है कि इसी दर्द की वजह से अब हमारी आत्मा अक्षम और कमजोर हो गई है, छटपटाती छाती को भवित व्ययता डराती है। कवि कहता है कि हमारी छाती जो ये हमेशा हमारा हृदय ये सोचता रहता है आपके स्नेह के बारे में, वो अब भवित व्ययता यानी भविष्य की संभावना अब हमें
डराती है, ठीक है, भविष्य की आशंका। अब वो संभावना क्या, आशंका क्या, वो आशंका ये है, कभी कोई ऐसा लगता है कि मैं हमेशा इसके स्नेह के साये में पला हूँ, बड़ा हूँ, रहता हूँ, सुख दुख दर्द हर एक स्नेह से संबंधित है, लेकिन अगर इसका स्नेह हमसे दूर हुआ तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। एक मिनट, अगली पंक्ति है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कभी कहता है बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती है। बहलाती सहलाती मतलब अस्थिर आत्मीयता, आत्मीयता मतलब स्नेह, अस्थिर स्नेह अब बर्दाश्त नहीं होती है। कभी कहता है कि बहलाती सहलाती जो आपका अस्थिर स्नेह है, जिस स्नेह को मैं सिर्फ महसूस करता हूँ सुख दुख दर्द में, अमीरी गरीबी में, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, वो अब बर्दाश्त नहीं होती। या आप प्रत्यक्ष आओ या अपना स्नेह दूर कर लो। आइए इसमें विशेष जानते हैं, विशेष क्या है, ठीक है। पहली बात तो इसमें संबोधन शैली है, इसने अपनी प्रियतमा को संबोधित किया है, ठीक है। वो माँ हो सकती है, वो पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ऊपर आइए, ये देखिए अंधकार और अमावस्या जो दो शब्द हैं, ये निराशा के प्रतीक हैं। ममता के बादल दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव ये, और ममता के बादल ये, ठीक है। इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार है, छटपटाती छत ये इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। आइए अब हम अगली कविता पढ़ते, शब्दार्थ साथ साथ में लिखिए। सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो, अगला ये, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी। अब कभी कहता है मजाक नहीं, वास्तव में मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, शिविरों में, विविरों में। पाताली अंधेरी मतलब, पाताली अंधेरी मतलब पाताल, धरती के अंदर गुफा है, उनका अंधेरा, विविर मतलब क्या बोलते, बिल, चूहों के बिल, ठीक है, उसे बोलते हैं पाताली। कभी कहता है कि मुझे ऐसा दंड दो, हमें अपने स्नेह रूपी प्रकाश से इतना दूर ले जाओ कि हमें ऐसा लगे कि पाताली अंधेरे में, धरती के अंदर अंधेरे में हों, गुफाएं में हों, बिलों में हों, धुएं के बादलों में। जैसे कि आप जानते हैं कि बादल जो होते हैं, पूरे धुएं के बादल पूरी तरह से ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, उनके अंदर प्रकाश की किरण तक नहीं आ रही है। तो कभी कहता मुझे ऐसा दंड दो कि आपका स्नेह की किरण वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, हमें पृथ्वी पाताल के अंदर अंधेरे में जाके छिपा दो, हमें धुएं के बादलों में छिपा दो, जहाँ तक आपके प्रेम की, जहाँ स्नेह की किरण पहुँचने ना पाए। बिल्कुल मैं लापता, ऐसी जगह जहाँ मैं बिल्कुल लापता हो जाऊँ, लापता के वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब कभी परेशान हो गए, वापस वहीं पहुँचता है, कहता है कि लापता तो हो जाऊँ लेकिन वहाँ भी तो तुम्हारा सहारा है। कैसे सहारा है, किसका सहारा है, स्नेह का, प्रियतमा के स्नेह का। लापता के वहाँ भी तो तुम्हारा साथ, कभी कहता है, पहले ही कभी ने कह दिया कि सुख दुख कष्ट अष्ट में सभी में तुम्हारा साथ है, और अंधकार का मतलब होता कष्ट, और जब स्नेह, स्नेह का मतलब शांति, और स्नेह से दूर जब अंधकार में जाएंगे तो वहाँ कष्ट होगा, और कष्ट में भी स्नेह, जिससे स्नेह कर रहा है प्रियतमा, पत्नी या माता का उसमें सहारा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा विरोधाभास है, क्योंकि देखिए लापता और सहारा, इसमें विरोधाभास है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कब कहता है इसलिए सहारा क्यों है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, कष्ट, वैभव, धन दौलत, दुखी सुखी, वो सब तुम्हारा है, या तुम्हारी वजह से, या जो मेरा होता सा लगता है, या जो मेरा होने वाला, या जो होता सा संभव है, या जो होने वाला है, ठीक है, सभी यह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कभी कहता है तुम्हारी ही वजह से जो कुछ भी है, अंधकार में मैं जाऊंगा उसका भी कारण तुम ही होगी, इसलिए तुम्हारे स्नेह से मैं दूर नहीं हो सकता। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, यानी जो कुछ है, यानी कब कहता है जो कुछ अब तक ज़िंदगी में था पास्ट में, यानी जो होके गुजर चुका, और जो कुछ अभी वर्तमान में है, सहर्ष स्वीकारा है, कष्ट, दुखी, खुशी, अमीरी, गरीबी, सहर्ष माने पूरी खुशी से स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कवि कहता है क्योंकि जो कुछ भी मेरा वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हारी वजह से है। तो इसमें कवि ने पूरी तरह से अपनी प्रियतमा के प्रति संबोधन किया है, उसे बताया है कि आपकी कितनी ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में आवश्यकता है, कितना ज़िंदगी में हमारा रोल है, ये कवि ने पूरा बताया। अब इसमें प्रश्न कैसे बन सकते हैं, पहली बात तो इसमें हम पहले चलिए विशेषताएँ देख ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो विशेषताओं में, सचमुच मुझे दंड दो, दंड दो में अनुप्रास अलंकार,
दंड दो में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब देखिए लापता के वहाँ भी तो तुम्हारा सहारा, इसमें क्या है, विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, और मुक्त छंद की कविता है ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था पूरी कविता, ये इसकी विशेषता। अब इसमें प्रश्न कैसे बन सकते, ये देखिए टफेस्ट कविता है, ये बहुत कठिन कविता है, मैं ये नहीं कहूँगा सरल कविता है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न ऐसे बनते जैसे कब दंड पाने की इच्छा क्यों रखता है। अब भाई एकदम बता दो क्यों रखता है, क्योंकि वो स्नेह से परेशान हो चुका है, कभी स्नेह की अग्नि से, जो उसके हृदय में स्नेह की अग्नि उससे परेशान हो चुका है, इसलिए वो दंड पाने की इच्छा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे ना। अब देखिए कवि ने अब जैसे एक चौथे नंबर पर एक खा प्रश्न था, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति में अमावस्या कहा, किस स्थिति को अमावस्या कहा। आप देखिए खा प्रश्न होगा, तो कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या, एक ऐसी स्थिति को अमावस्या कहा है जिसमें उसकी जो प्रियतमा, उसके स्नेह, उसके प्रेम से दूर चला जाए। अमावस्या का मतलब होता है अंधकार। ठीक है, तो धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये कविता अच्छी से समझ में आई होगी, और किसी प्रकार की क्वेरी रहा हो तो मुझे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं दोबारा भी कविता शूट कर दूंगा और अच्छे से शूट कर दूंगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह करिए, नया चैनल है, थोड़ा सही हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।